वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। पूरा देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहाँ किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूँ, राहुल जी को कोर्ट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। आप लोग इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया इसे जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जंतर मंतर में एक भी बीजेपी के नेता ने कंडम नहीं किया। वहाँ हमारी बच्चियों के सीने पे गोलियां चलाई गई। बिहार में आप देख सकते हैं कि किस बर्बरता के साथ युवाओं को मारा गया। उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगेंगे। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी। भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते, विशेष वार्ता करना चाहते। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है। हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते। लेकिन जब 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने चले गए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी की एकदम प्रबल इच्छा थी कि सही और तथ्यात्मक बात विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा उठेगा और वहीं एक सम्यक निर्णय, एक उचित निर्णय छात्रों के हित में कर लिया जाएगा। लेकिन उस वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की जबरदस्त समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, राजनीति करना। उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके केंद्रीय नेतृत्व से जो वहाँ से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ प्रदेश इकाई उस पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय नेतृत्व का कठपुतली कहा जाए
तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं मानता हूँ। एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए। क्या लगता है, अगर हेमंत सोरेन की सरकार और उनका प्रशासन संवेदनशील नहीं होती तो कोई भी आंदोलनकारी विधानसभा तक तो नहीं पहुंच सकता। न कोई उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, एक सीमा तक जाने देने में एक मौन समर्थन हमारे प्रशासन के लोगों का भी रहा कि हम नहीं छेड़ेंगे। छात्रों के साथ हम उनकी भावनाओं के साथ, उनके आंदोलन के साथ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो छात्रों को परेशानी का सबब बन जाए। और यही कारण था, ये धैर्य सरकार की और प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशासन और सरकार की जो भूमिका रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन में कोई उसकी गति कम हो, और यही कारण था कि ये बात तो अप्रमाणित हो चुका है कि हमारे वो छात्र जिन्हें अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर, उससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। छात्र कभी भी विधानसभा को घेरने या ऐसी कोई कार्रवाई, जो छात्र थे उनकी ओर से कोई बात नहीं की गई। इस आंदोलन को गलत दृष्टिकोण देने का, गलत दिशा देने का जो कार्रवाई हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए हम सभी कांग्रेस के जितने मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी और सरकार, हम सभी भारतीय जनता पार्टी की इस सोच और संसदीय व्यवस्था को कमजोर करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी को, उनको कोई भरोसा नहीं है भारत के संविधान के ऊपर। उनका अपना संविधान चलता है कि कैसे वो सत्ता में बने रहें, देश की सत्ता में और राज्यों की सत्ता में। जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक्ड था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर, हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है। हमारी जो मांग है सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे हैं, एक कदम सरकार आगे बढ़े तो 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग भी 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूं कि चलिए कभी कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहां बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए 15वां दिन हो गया स्टूडेंट के स्ट्राइक पर, और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जनजन के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलिएगा। आपकी इतनी साहस कैसे हो गई? उनके बयान में मैं देख रहा था आप राहुल जी को कोट कर रहे हैं। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, राहुल जी को कोट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथनें, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है, और आप वह तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको, और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडम करता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा के एक से एक कारनामे हुए। रघुवर दास जी को मैंने देखा है, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो, या तमाम मीडिया लोग आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं,
जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे वो सेविका हो, सैया हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, काला कपड़ा अगर कोई पहन के देख चल दिया, उसके सीने पे ही भाजपा ने गोली मारने का काम किया। ये इतिहास है। और आप कांग्रेस को दोष रहे हैं, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये भाजपा जो है, सदन हो या सड़क, झूठ का हेडमास्टर है। ये लोग झूठ बोलने का एक्सपर्ट है, दिग्भ्रमित करने का एक्सपर्ट है। परसों जो विधानसभा घेराव था, स्थानीय बच्चे थे उसमें, लेकिन भाजपा ने एक सुनिश्चित तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाया यहाँ, या आंदोलन को खराब करो। बंगाल से बुलाया हमारे, ताकि आंदोलन को भंग करो। बिहार से युवाओं को बुलाया, ताकि जो पीसफुल जो आंदोलन है, युवाओं का जो आंदोलन है, उसको खराब करो। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, देखिए, अगर जरा भी आपको भाजपा को युवाओं के प्रति हमदर्दी होता तो आप विधानसभा के बाहर या विधानसभा के अंदर धरना देते, ना कि आप मुख्यमंत्री जी के आवास पर। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है, ये भी किसी की समझ से परे है, क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ, वहां पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे, और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके। बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स हैं, वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। एक सीमा होती है लोकतांत्रिक तरीके से जहां तक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उस सीमा तक छात्रों को शांतिपूर्वक जाने दिया गया और बच्चों ने बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम किया। इस बात को छात्र भी मान रहे हैं कि उसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे। उन उपद्रवी तत्वों का राज्य सरकार सही से अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई कराएगी। लेकिन आप अगर विधानसभा के परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग, पूरा देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर। वो फुटेज खोजते रहे कि जहां लाठियों को महिलाओं के पीछे घुसेड़ा जा रहा है। वो फुटेज खोजते रहे जहां छात्रों को बर्बरता से लाठी पर लाठी मारा जा रहा है। आप वीडियोस निकाल करके देखिए। पुलिस ने दौड़ाने या जहां पर लाठी भी चली सिर्फ इसलिए कि लोगों को छितर बितर किया जाए, और उपद्रवी तत्व वहां थे। ये तथ्य आप लोगों के पास भी है। आप लोग इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया इसे जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे जब बच्चों ने आंदोलन किया, तब भाजपा महीने 2 महीने के बाद बाध्य होकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर परत सीआईडी उतार देगी, तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं, और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। इस महागठबंधन सरकार में बल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था, और कहीं किसी को हल्की भी चोट आई होगी, किसी छात्र को दौड़ने के क्रम में, कुछ हमने भी वीडियो देखा कि दौड़ने के क्रम, वो खुद बच्चियां कह रही हैं
कि हमें लाठी नहीं लगी, हम गिर गए क्योंकि भाग रहे थे। तो उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी मंशा किसी भी तरह से किसी छात्र को हताहत करने की नहीं रही है। देखिए एक मिनट मैं इसी पे एक देता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी का इतना बड़ा दिल है, आप देख लीजिए हमारी सरकार है, यहाँ महागठबंधन की सरकार है, फिर भी राहुल जी ने कंडेम किया। जंतर मंतर में एक भी बीजेपी के नेता ने कंडेम नहीं किया। वहां हमारी बच्चियों के सीने पे गोलियां चलाई गई। बिहार में आप देख सकते हैं किस बर्बरता के साथ युवाओं को मारा गया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंडेम नहीं किया। यही खूबसूरती है राहुल गांधी जी की। जो भी राहुल जी कहे हैं बिल्कुल सही कहे। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए सदन में, अमित शाह जी को भी बोलना चाहिए सदन में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।